स्टार्ट करते हैं बेटा आज का टॉपिक। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इसका नाम है पावर। पावर क्या होता है? पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। स्टेटमेंट साथ साथ लिखिए। पावर का मतलब पावर ऑफ अ बॉडी इज द टाइम रेट ऑफ चेंज of work done by the body। क्या मतलब हुआ टाइम रेट ऑफ चेंज? मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय द बॉडी। रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय द बॉडी is called power of the body। पावर होता क्या है? रेट ऑफ वर्क डन, रेट एट विच, किस रेट से कोई बॉडी वर्क करती है उसको हम क्या बोलते हैं? पावर। मतलब कितना वर्क वो कम से कम टाइम में करेगी। अगर ज्यादा वर्क वो कम टाइम में कर देगी तो इसका मतलब पावर बॉडी की क्या है? ज्यादा। सो पावर को आप डिफाइन कैसे करते हो? पावर होता है dw/dt, रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या होता है? dw/dt या सिंपली वर्क अपॉन टाइम। पावर को आप वर्क अपॉन टाइम भी बोल देते हो। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला बनता है फोर्स डॉट वेलोसिटी। कोई दिक्कत नहीं। सो ये दो तीन रिलेशन है जो हम यूज करेंगे। एक पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क dw/dt। अगर आप सिंपली कांस्टेंट वर्क कर रहे हो, मतलब यूनिफॉर्मली कर रहे हो, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क कांस्टेंट है, तो इसको टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम भी बोल सकते हैं। टोटल पावर के लिए वर्क क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को वेलोसिटी लिखा, तो पावर का दूसरा रिलेशन आ गया फोर्स डॉट वेलोसिटी। अगेन ये भी डॉट प्रोडक्ट है, तो पावर भी क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी, जैसे वर्क डन स्केलर क्वांटिटी था। अब इसके यूनिट्स एंड डायमेंशंस की बात करते हैं। अगर मैं पहले डायमेंशंस की बात करूं, डायमेंशंस ऑफ पावर, ये है वर्क अपॉन टाइम। पावर के डायमेंशंस होंगे वर्क के डायमेंशंस डिवाइडेड बाय टाइम के डायमेंशंस, वर्क के डायमेंशंस डिवाइडेड बाय टाइम के डायमेंशंस। वर्क के डायमेंशंस क्या होते हैं? वर्क होता है m1 L2 T-2। वर्क के डायमेंशंस क्या होते हैं? m1 L2 T-2 होता है कि नहीं? mlt-2 किसका होता है? फोर्स का इनटू डिस्टेंस। तो ml2 T-2 हो गया वर्क का, डिवाइडेड बाय टाइम। तो आपके पास इसके डायमेंशंस क्या बने? m1 L2 T-3। ये किसके डायमेंशंस आ गए? पावर के। इसके यूनिट्स पे अटेंशन प्लीज, टाइम दूंगा बेटा लिखने का। इसके यूनिट्स, सबसे पहले SI यूनिट्स। SI यूनिट्स हो जाएंगे जूल पर सेकेंड। वर्क के क्या होते हैं? जूल। टाइम के क्या होते हैं? सेकेंड। इसको हम वॉट भी बोलते हैं, एक ही बात है। दूसरा CGS यूनिट, इसका कोई नाम नहीं है स्पेसिफिक, अर्ग्स पर सेकेंड। इसके अलावा प्रैक्टिकल यूनिट्स होते हैं, हम कई बार यूज करेंगे किलोवॉट। किलोवॉट कितना होता है? 1000 वॉट। किलो का मतलब क्या होता है? 1000। सो 1 किलोवॉट कितना होता है? 1000 वॉट। कई बार यूज करेंगे मेगावॉट, ये है किलोवॉट, ये है मेगावॉट। मेगावॉट होता है 10⁶ वॉट्स। किलोवॉट कितना था? 10⁻³ वॉट। मेगावॉट कितना होता है? 10⁶ वॉट। जनरली ये यूज होते हैं। इसके अलावा एक होता है हॉर्स पावर, पढ़ा है बचपन में? हॉर्स पावर। हॉर्स पावर क्या होता है? 1 HP से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है 746 वॉट। ये जितने फॉर्म्स जितने लिखे ये सब आपको याद होने चाहिए। यहां तक क्लियर है? ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं इसके। इसके अलावा एक टर्म और डिफाइन करते हैं,
फॉर एनी मशीन, कोई भी मशीन होगी जो काम करेगी, वी डिफाइन अ टर्म कॉल्ड एफिशिएंसी, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ईटा, एन लंबी पूंछ बना दो। जनरली मशीन्स के लिए यूज होता है। एफिशिएंसी होता क्या है? एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन is the ratio of output power to input power। मतलब एफिशिएंसी को आप लिखते हो आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। अगर इसको एज इट इज लिख देते हो तो ये फ्रैक्शन में आता है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज में आता है। आउटपुट पावर का मतलब क्या हुआ? आउटपुट पावर का मतलब होता है यूजफुल वर्क डन, यूजफुल वर्क डन पर सेकेंड। इनपुट पावर का मतलब क्या होता है? एनर्जी कंज्यूम्ड टू डू दैट वर्क पर सेकेंड। यूजफुल वर्क मतलब जैसे सपोज करो आपने घर में मोटर लगी है पानी की, बटन ऑन करते हो, पानी ऊपर तक चढ़ाती है, वो कुछ वर्क करती है, पानी को ऊपर चढ़ाना है तो वर्क करना है, वो वर्क वो हो गया यूजफुल वर्क। उसके लिए उसने कितनी बिजली कंज्यूम की, दैट इज हो गई इनपुट पावर। सो हमेशा जितना ज्यादा एफिशिएंसी 1 के करीब होगा उतना बेटर होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इनपुट वर्क कम हो और आउटपुट ज्यादा मिल जाए, हमेशा 1 से कम ही होगा। एफिशिएंसी जो होगी, एफिशिएंसी इज ऑलवेज बिटवीन 0 and 1, 0 और 1 के बीच में होगा। इफ वी मल्टीप्लाई ईटा बाय 100 we get efficiency in percentage। न्यूमेरिकल्स में समझेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। एक बार दोबारा, पावर होता क्या है? पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। कोई बॉडी कितना ज्यादा वर्क कर सकती है कम से कम टाइम में, मतलब उतनी ज्यादा उसकी क्या है? पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो गया? वेलोसिटी। सो फोर्स डॉट वेलोसिटी, ये पावर का बेसिक फॉर्मूला। डायमेंशंस m1 l2 t-3, इसके SI यूनिट्स जूल पर सेकेंड या फिर वॉट, CGS यूनिट अर्ग्स पर सेकेंड। इसके अलावा प्रैक्टिकल यूनिट्स में किलोवाट, मेगावाट और एक है हॉर्स पावर। इसके अलावा अगर कोई यूज होंगे तो मैं बताऊंगा क्वेश्चंस में। यहां तक बात समझ में आती है? मशीन्स के लिए आप एक टर्म डिफाइन करते हो जिसको क्या नाम देते हैं? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कितना यूजफुल वर्क वो मशीन कर रही है डिवाइडेड बाय उसके लिए कितनी वो एनर्जी कंज्यूम कर रही है, दैट इज एफिशिएंसी। वो न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आगे करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। इनको मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूं आपको। एक न्यूमेरिकल्स के लिए एक चीज, अगर किसी क्वेश्चन में कुछ ना बोलो एफिशिएंसी के बारे में, तो उस क्वेश्चन, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो भी आप मशीन यूज कर रहे हो उसकी एफिशिएंसी आप 100% कंसिडर करके करोगे। एक्चुअल 100% पॉसिबल नहीं है, बट उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप 100% कंसिडर करके करोगे अगर क्वेश्चन में एफिशिएंसी गिवन नहीं है। जैसे लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सामने ध्यान देंगे, जो डिफिकल्ट होगा मैं अपने आप रुकूंगा, 1 2 3 मैं करता हूं, 3 4 मैं करूंगा, फिर आपसे करवाऊंगा। फर्स्ट एफिशिएंसी, फर्स्ट क्वेश्चन असाइनमेंट का है, टॉपिक नंबर 6.6। फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज सामने समझेंगे। वाटर पंप रेजेस वाटर एट द रेट ऑफ 0.5 मीटर क्यूब पर मिनट। यूनिट्स का इनके इन क्वेश्चंस में यूनिट्स का ध्यान रखना है।
वाटर पंप रेजेस वाटर एट द रेट ऑफ 0.5 मीटर क्यूब पर मिनट, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर वो दिया 0.5 मीटर क्यूब, आप चढ़ा देते हो ऊपर। बेटा समझने पे ध्यान दो प्लीज। 0.5 भी आपसे करवाऊंगा क्वेश्चंस। 0.5 मीटर क्यूब 1 मिनट में आप पानी ऊपर चढ़ा देते हो वाटर पंप से, पानी की मोटर से। कितनी देर में? 1 मिनट में। टाइम टेकन है 60 सेकेंड्स। साथ साथ ऐसा यूनिट कन्वर्जन जरूरी है। फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ 30 मीटर, मतलब ये जमीन के नीचे से पानी निकाल रहा है, तो जमीन के नीचे से 30 मीटर नीचे से पानी निकाल रहा है, तो उसके लिए हाइट कितनी है? 30 मीटर्स की डेप्थ से उसको पानी रेज करना है। इफ द पंप इज 70% एफिशिएंट, एफिशिएंसी आपको दी हुई है 70%। व्हाट पावर इज डेवलप्ड बाय द इंजन ऑफ द पंप, कितना पावर वो डेवलप करेगा। ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर, बाय चांस ये क्वेश्चन में ना भी गिवन हो तो ये वैल्यू आपको लर्न करनी होगी। डेंसिटी ऑफ वाटर क्वेश्चन में कई बार गिवन नहीं होती, बाय डिफॉल्ट ये याद करनी पड़ेगी। डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। आगे इसकी वेरिएशंस भी पढ़ेंगे, अभी फॉर द टाइमिंग इतना बहुत है। सो इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर उसको उठाना है, मतलब मास ऑफ वाटर जो उसको रेज करना है, टू बी रेज्ड, वो हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। पता है ना डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना हुआ? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है? 0.5। डेंसिटी कितना है? 10⁻3, मतलब 500 kg। मानते हो? कोई दिक्कत? अब वर्क डन कितना करना पड़ेगा? वर्क डन इसको उठाने के लिए वो हो गया, वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना फोर्स लगाना है? mg। mg नीचे लग रहा है पानी का, उतना ही ऊपर लगाना है, इनटू डिस्प्लेसमेंट h। तो वर्क डन हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, mgh। सो मास कितना? 500 kg, g की वैल्यू 9.8, h कितना? 30। एनी प्रॉब्लम? ठीक, ये हुआ वर्क डन, मतलब पावर आउटपुट कितना हुआ? आउटपुट मतलब यूजफुल वर्क डन, यूजफुल पावर। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितना है? 500 इंटू 9.8 इंटू 30 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 60 सेकेंड्स। कट के कितना आया? 2 बचा नीचे, 4.9 इंटू 500 वॉट। ये यूजफुल पावर हुई। आपको क्या निकालना है? पावर डेवलप, मतलब इनपुट पावर, मतलब वो उसने कितनी पावर पैदा की। एफिशिएंसी होता है पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट, मतलब पावर डेवलप्ड कितना हुआ? आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। सो 4.9 इंटू 500 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी कितनी है? 70%, 70/100। एक जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से 49 कटा, ये 7, 7 पंजे 35, 3500 वॉट आंसर। वो जी को 10 लेके आया होगा। समझ में आ गई बात? मुश्किल तो नहीं है। क्या बोला मैंने दोबारा? मेरे को वॉल्यूम गिवन था, पानी के पंप ने पानी को ऊपर उठाना है, तो मैंने निकाला कितना वर्क करना है। वर्क क्या हो गया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या हो गया? mg। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? h। तो mgh आपको वर्क करना है। ये वर्क करना है कितनी देर में करना है? 60 सेकेंड्स में करना है। सो mgh डिवाइडेड बाय 60, ये क्या हो गया? पावर। कितना आउटपुट चाहिए मेरे को, कितना उसको कार्य करना पड़ेगा, इतना हो गया यूजफुल पावर। यूजफुल पावर आपको एफिशिएंसी गिवन है, इनपुट पावर निकल सकता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। इस टाइप का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अगला देखिए, 3-4 करूंगा, उसके बाद जिन पे स्टार मार्क कर रहा हूं उनको लिखने के लिए और दोबारा लिखने के लिए आपको टाइम दूंगा और फिर आपसे करवाऊंगा। अब इजी इजी क्वेश्चंस हैं बहुत सारे। सेकंड, एन एलिवेटर weighing 500 किलोग्राम is to be lifted up। एक एलिवेटर है, उसका मास है
500 किलो, इसको आपने ऊपर लिफ्ट करना है, मास है 500 kg, तो वेट लगेगा 500 g mg, तो इसको आपने ऊपर लिफ्ट करना है एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 0.4 मीटर्स पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से लिफ्ट करना है, मतलब फोर्स टू बी अप्लाइड वो कितना हो जाएगा, वेट के बराबर, G10 बोला है क्वेश्चन में, G10 बोला है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से आप खींच रहे हो। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होती, एक्सेलरेटेड होता, तो लगाते F माइनस mg इक्वल टू ma। अभी आप कांस्टेंट वेलोसिटी से खींच रहे हो, तो एक्सेलरेशन कितना है, 0। एक्सेलरेशन 0, तो फोर्स किसके बराबर हो गया, वेट के, तो फोर्स को वेट के बराबर कर दो, फोर्स हो गया mg, फोर्स हो गया 5000 न्यूटन, यानी पावर कितना हो गया, पावर हो गया फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स ऊपर है वेलोसिटी भी ऊपर है, cos 0 डिग्री, F डॉट V, फोर्स कितना है 5000, वेलोसिटी 0.4, 0 से कटा 2000 वॉट, 2000 वॉट पावर हो गई। व्हाट शुड बी द मिनिमम हॉर्स पावर बोला है, तो हॉर्स पावर में निकालना है 2000 डिवाइडेड बाय 746, इतना HP हो जाएगा कैलकुलेट। ये इजी था, समझ में आया। अगला थर्ड ऐसा ही है, आप अभी अटेम्प्ट करोगे, फोर्थ भी इसी टाइप का है, आप अभी अटेम्प्ट करोगे, फिफ्थ पे दिमाग लगाओगे, ये 3 पे दिमाग लगाओ, आपके पास 2 मिनट का समय है। ध्यान दो सामने, पहले थर्ड चेक कीजिए। आपको बोला लिफ्ट इज डिजाइन टू कैरी अ लोड ऑफ 4000 kg थ्रू 10 फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग एवरेजिंग 6 मीटर्स पर फ्लोर इन 10 सेकेंड्स। अब मास कितना है, ये इस लिफ्ट का वेट कितना है 4000 g mg, तो आपको फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी इसके बराबर, सो फोर्स हो जाएगी 4000 g mg। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट यानी हाइट कितना हो गया, हाइट हो गया 6 मीटर्स पर फ्लोर, और एक फ्लोर का वो कितना है 10 फ्लोर्स टोटल करना है, तो 60 मीटर्स। ये बात क्लियर, 6 मीटर का। तो वर्क डन कितना हुआ या पावर कितना हुआ, पावर निकालना ना, हॉर्स पावर, पावर हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। फोर्स कितना है 4000, जी की वैल्यू कुछ नहीं बोला, 10 ले लेता हूं भी, अपॉन टाइम टेकन mg, और ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ 60 मीटर्स, टाइम कितना है 10 सेकेंड्स, तो आपके पास आ गया 24 4 बार 0 वॉट, मतलब कितना हॉर्स पावर हो गया 2,40,000 डिवाइडेड बाय 746 हॉर्स पावर। क्या ये क्लियर है, समझ में आ गई। खुद सोचो यार, उसको 10 फ्लोर 10 सेकंड में कवर करने हैं, और 6 मीटर का एक फ्लोर है, हमारे जनरली 3 मीटर तक है, दिस इज 3 मीटर, इससे डबल हाइट का एक फ्लोर है, और 10 फ्लोर 10 सेकंड में कवर करना है। कितना तेज लिफ्ट को भागना पड़ेगा, कितनी ज्यादा पावर चाहिए होगी। आपके घर में जो पानी की मोटर लगी होती है वो 1/2 हॉर्स पावर की होती है, या अगर ज्यादा ऊंचा फ्लोर है तो 1 हॉर्स पावर की मैक्सिमम होती है, 1 हॉर्स पावर। और ये इसका आंसर बहुत बड़ा आएगा, 200 300 400 के आसपास आएगा। ठीक है, समझ में आई। आ जाते हैं फोर्थ पे। ये तो आई गेस सबका हो गया होगा, पहला थर्ड तो ठीक है। आंसर 4 चेक कीजिए। अ लेबरर लिफ्ट्स 100 स्टोन्स टू हाइट ऑफ 6 मीटर्स इन 2 मिनट्स। 100 पत्थर 6 मीटर ऊपर लेके जाता है। इफ मास ऑफ ईच स्टोन इज 1 किलोग्राम, सो टोटल मास वो हो जाएगा 100 स्टोन और 1 किलोग्राम ईच, 100 केजी वो टोटल ऊपर लेके जाता है, 100 किलो वो टोटल ऊपर लेके जाता है, 6 मीटर हाइट हो गई 6 मीटर्स तक, और कितनी देर में 120 सेकेंड्स में। तो वर्क पावर कितना हुआ, वर्क अपॉन टाइम, वर्क हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी mgh अपॉन टाइम। मास कितना 100 kg, g की वैल्यू अभी 10 ले लेता हूं, h है 6 और टाइम कितना है 120।
50 वॉट। पहले दो समझ में आ गए, नो प्रॉब्लम। आ जाते हैं थर्ड पे, मतलब फिफ्थ पे। ये हुआ किसी का? नहीं। देखो इधर, इंजन पंप्स वाटर थ्रू अ होज पाइप। एक इंजन है, वो वाटर को पंप कर रहा है होज पाइप से, ठीक है, पानी से, पाइप से पानी निकाल रहा है। वाटर पासेस थ्रू अ पाइप एंड लीव्स इट विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड। ये होज पाइप है, इससे पानी बाहर निकल रहा है 2 मीटर्स पर सेकेंड से, ठीक है। द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वाटर इज 100 kg पर मिनट। मास पर यूनिट लेंथ मतलब इसके 1 मीटर में 100 किलो पानी होगा, यही मतलब हुआ। मास पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या हुआ? इसके 1 मीटर में 100 kg ऑफ वाटर होगा। सो अगर लेंथ 1 मीटर है तो मास कितना होगा? 100 किलो। यही मतलब हुआ क्वेश्चन का, ठीक है। पाइप से पानी निकल रहा है और 100 किलो 1 मीटर में पानी है। व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन? पावर निकालना है। पावर क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। होता है कि नहीं होता? फोर्स क्या होगा? फोर्स होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एक्सेलरेशन नहीं है यहां पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो पहले मोमेंटम कितना है? 0 पानी का, बाद में कितना है? mv। तो चेंज इन मोमेंटम हुआ mv अपॉन टाइम इंटू वेलोसिटी। मानते हो? मास इंटू वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी, ये हो गया mv स्क्वायर बाय टाइम। यहां तक कोई डाउट बेटा? टाइम वाइम कुछ नहीं दिया हुआ। अब मास को आप क्या लिख सकते हो? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी अपॉन टाइम। यस और नो? मास को आप क्या लिख सकते हो? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी अपॉन टाइम लिख सकते हो। अब लेंथ अपॉन टाइम को क्या लिख सकते हो? वेलोसिटी। एरिया इंटू डेंसिटी इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। इस स्टेप तक कोई डाउट है तो बोलो। एरिया इंटू डेंसिटी इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। मैंने क्या किया? मैंने लेंथ अपॉन टाइम को वेलोसिटी लिख दिया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? हाँ सॉरी, क्यूब हो गया, सॉरी, स्क्वायर ऑलरेडी था, वेलोसिटी का क्यूब हो गया, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? अब एरिया इंटू डेंसिटी क्या होगा? ये होगा मास पर यूनिट लेंथ। कैसे? ध्यान देना, मास होता है एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी। सो एरिया इंटू डेंसिटी हो गया मास अपॉन लेंथ। एरिया इंटू डेंसिटी होगा मास अपॉन लेंथ, मतलब पावर कितना बना? मास अपॉन लेंथ इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। सो जो में डाटा गिवन है हमें उस हिसाब से लाना है। मास पर यूनिट लेंथ कितना दिया हुआ है? 100 kg पर मीटर। लेंथ को भूल जाओ, मुझे शुरू में थोड़ी ना पता था कि ये चाहिए होगा। मास अपॉन लेंथ हो गया 100 और वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी कितनी है? 2, क्यूब था सॉरी, वेलोसिटी का क्यूब, ये आ गया 800 वॉट। ऑप्शंस हैं डंगर है, डंगर। समझ में आया? जेई का क्वेश्चन है ये, इजी है, लॉजिक पता होना चाहिए। ध्यान दो दोबारा, मैंने क्या किया? मेरे को क्वेश्चन में बोला 100 किलो पर मीटर पानी है, मतलब मुझे मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, v वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है पानी। कितना फोर्स लगेगा? फोर्स हो गया चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन इनटू वेलोसिटी, ये हो गई पावर। मोमेंटम क्या होता है? mv। अब ये हो गया मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर बाय टाइम। मास को मैंने क्या लिखा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। लेंथ अपॉन टाइम को वेलोसिटी लिख दिया, तो एरिया इंटू डेंसिटी इंटू वेलोसिटी का क्यूब। एरिया इंटू डेंसिटी किसके बराबर हुआ? एरिया इंटू डेंसिटी होता है मास पर यूनिट लेंथ। सो ये आपके पास एक्सप्रेशन बन गया। समझ में आ गया? प्लीज इसको लिख लीजिए और इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 अटेम्प्ट कीजिए। एक और शॉर्ट मेरे दिमाग में आया, प्लीज ध्यान दो। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे यहां तक आप पहुंच गए, mv स्क्वायर अपॉन टाइम, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। mv स्क्वायर अपॉन टाइम तक पहुंचने के बाद, mv स्क्वायर अपॉन टाइम तक पहुंचने के बाद आप ऐसे कर लो। mv स्क्वायर अपॉन टाइम पहुंचने के बाद यहां लिख देता हूं बेटा, एक और मेथड, ऑल्टरनेटिव मेथड आप कह लो। आप इस स्टेप तक पहुंच गए, पावर इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन टाइम। पावर आपके पास आ गया mv स्क्वायर अपॉन टाइम। अब लेंथ को ले लो 1 मीटर, तो मास हो जाएगा 100 किलो, तो मास हो जाएगा 100 kg। हुआ कि नहीं? अब टाइम को डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हो, L बाई वी। तो प्रेशर आया mv स्क्वायर अपॉन L बाई वी, या उसकी भी जरूरत नहीं है, और भी आसान हो गया, इस सब की भी जरूरत नहीं है। टाइम को सीधा L अपॉन वी लिख लो, टाइम को सीधा L अपॉन वी लिख दो, तो प्रेशर आ गया mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय L अपॉन वी, मास अपॉन लेंथ इंटू वी क्यूब, सीधा आंसर। ठीक है, स्ट्राइक करने की बात है। लॉजिक समझ में आ गया? सो आपकी कॉल है, आप दोनों मेथड्स में से जो मर्जी लगा सकते हो। कंसेप्ट समझ में आ गया? अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। 6 इंपॉर्टेंट है, इजी है पर इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का एग्जाम में आता है, पर आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। सामने देखिए 6th, वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 meters at the rate of 15 kg per second to operate a turbine. The losses due to frictional forces are 10% of energy. How much power is generated by the turbine? तो वाटर हाइट पे है, पानी ऊपर से नीचे आया, ऊपर से जब नीचे आया तो उसने कितना वर्क किया? वर्क कर दिया mgh, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वेट की वजह से नीचे आया था, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है। सो मास कितना है? mgh, मास है 15, या पावर निकाल लो, पावर हो गया mgh अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी mg इंटू वेलोसिटी, या सीधा फोर्स इंटू वेलोसिटी। मास कितना? 15 kg, टी की टर्म्स में ही करना पड़ेगा। मास कितना? 15 kg, g की वैल्यू 10, h कितना? 60 मीटर्स, और टाइम है 1 सेकेंड, क्योंकि 15 kg पर सेकेंड बोला। ये कितना हो गया? 9000 वॉट, या 9 किलोवाट। ये बात समझ में आ गया? आगे क्या बोला? द लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस आर 10%। सो लॉस कितना हुआ? लॉस हुआ 10%, दैट इज 900 वॉट लॉस हो गया। मतलब आपके पास पावर जनरेटेड कितना हुआ? पावर जनरेटेड कितना हुआ? पावर जनरेटेड हुआ टोटल पावर माइनस लॉस, आंसर आ गया 8100 वॉट, या फिर 8.1 किलोवाट। क्या ये समझ में आता है? 9000 वॉट की पावर वो दे सकता है, 10% उसमें से लॉस हो गया, मतलब 900 वॉट लॉस हो गया, तो कितना बचा? 8100 किलोवाट, 8100 वॉट। ठीक है, नेक्स्ट 7th। कह रहा है हाउ मच वाटर अ पंप ऑफ 2 किलोवाट कैन रेज इन 1 मिनट टू अ हाइट ऑफ 10 meters। 1 मिनट में 10 मीटर की ऊंचाई पे आपको लेके जाना है, तो यानी वर्क कितना हुआ? वर्क हुआ mgh, पावर कितना हुआ? mgh अपॉन टाइम। एफिशिएंसी वगैरह चेक करो, नहीं गिवन। पंप की पावर दी हुई है, मास ऑफ वाटर निकाल लो। मास कितना हुआ? पावर इंटू टाइम अपॉन gh। पावर कितनी दी हुई है? 2 किलोवाट, मतलब 2000 वॉट। कितनी देर में? 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड्स में।
डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू 10, ये आ गया 1200 kg, 1200 किलो। आपको लीटर्स में निकालना है, मतलब वॉल्यूम निकालना होगा। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो गया मास अपॉन डेंसिटी, वॉल्यूम हो गया मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है 1200 अपॉन डेंसिटी कितना है, डेंसिटी वाटर की कितनी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो इतना मीटर क्यूब, 1.2 मीटर क्यूब लीटर्स में निकालना है। सो ये हो गया 1200 लीटर। वॉल्यूम ये कितना होता है 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर्स, 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर्स। पता है ना, ये पता है ना, तो ये कन्वर्जन मैंने यूज किया। क्लियर, नो प्रॉब्लम। आ जाते हैं 8th पे। 8th क्या कह रहा है, एन इंजन लिफ्ट्स 90 metric ton of coal per hour. An engine lifts 90 metric ton of coal per hour from a mine whose depth is 200 meters. Calculate the power. Power क्या हो गया, work upon time, mgh upon time. मास कितना है 90 मेट्रिक टन, टन कितना होता है 1000 kg, सो 90,000, जी की वैल्यू 9.8, कितनी हाइट पे आपको लेके जाना है 200 मीटर की डेप्थ से निकालना है, अपॉन टाइम कितना पर आवर, 1 आवर, 1 आवर इज 60 मिनट्स, 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? ठीक है, आपको पावर ऑफ द इंजन निकालना है, निकल जाएगा, कैलकुलेट कर लो। G10 तो नहीं बोला, इजी कर लेते हैं, बाकी कट रहा है, G10 ले लेते हैं, यानी 49 में आंसर है, 10 नहीं होगा, 2 0 पेपर में आप ध्यान से लेना। 3 ये 2 कट गया, 3 ये 30, 6 5 30, 49 ये हो गया 49,000 वॉट, यानी 49 किलोवाट। इजी क्वेश्चन, समझ में आ गया? अगला, ये भी इसी टाइप के हैं दोनों। अभी आप अटेम्प्ट करो 9th एंड 10th। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9th पे। 9th क्या कह रहा है, अ मोटर is capable of raising 400 kg of water in 5 minutes from a well 120 meter deep. पावर निकालना है, पावर हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम, कितना वर्क करना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मास कितना 400 kg, जी की वैल्यू कुछ नहीं बोली 9.8, एच की वैल्यू 120 मीटर डेप्थ अपॉन टाइम कितना, टाइम 300 सेकेंड्स। कैलकुलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं आंसर 10 पे। 10th आपको कह रहा है, अ मैन वेइंग 70 kg क्लाइम्स अप अ वर्टिकल स्टेयरकेस एट द रेट ऑफ 1 मीटर्स पर सेकेंड। मतलब एक सीढ़ी ऊपर खड़ी और सीधा ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। तो पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स हो जाएगा mg इंटू वेलोसिटी। जितना उसका वेट है उतनी उसको फोर्स लगानी पड़ेगी। मास कितना 70 किलो, 70 इंटू 9.8 और वेलोसिटी कितनी है 1, हो जाएगा कैलकुलेट। एक ही बात, ठीक है। नेक्स्ट 11th, इसमें 12th एंड 13th मजेदार क्वेश्चंस हैं, इनको लिखने का टाइम दे दूंगा। 11th, इसमें एक फॉर्मूला आगे का भी यूज होगा, वो शायद तुमने 9th में भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं फॉर्मूला बता दूंगा। एक मैं करूंगा, एक तुमसे कराऊंगा। 11th, one pulley takes 1 minute to raise a suitcase to a height of 2 meters, but the second pulley takes 30 seconds to raise the same suitcase to the same height. The power of the two pulleys are in the ratio.
क्या होगा? निकालना क्या पड़ेगा? ओरल है, एक को 1 मिनट लगता है, दूसरे को 30 सेकंड लगते हैं, हाइट सेम है, तो वर्क दोनों सेम कर रहे हैं. वर्क इज सेम फॉर बोथ, वर्क इज सेम फॉर बोथ. mgh तो सेम होगा ना, तो पावर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा. मतलब फर्स्ट कुली का और सेकंड कुली का क्या हो जाएगा? सेकंड कुली का टाइम डिवाइडेड बाय फर्स्ट कुली का टाइम. सेकंड कुली को कितना टाइम लग रहा है? 30 सेकेंड्स. और फर्स्ट को कितना लग रहा है? 1 मिनट, यानी 60 सेकेंड्स. आंसर आ गया 1:2. खत्म. क्यों कैलकुलेट करें? ठीक है, आ जाते हैं 12th पे. टिपिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ध्यान दीजिए, टिपिकल क्वेश्चन. इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है, वो फॉर्मूला है प्रेशर का, होता है H रो G. प्रेशर का फॉर्मूला होता है H रो G. अगर इस रूम में H हाइट तक पानी भर जाए तो जो बेस पे प्रेशर होगा वो होगा H रो G. प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम. ये है प्रेशर, नीचे लिख देता हूं. प्रेशर, इसमें फॉर्मूला यूज होगा, इसमें भी और अगले वाले में भी. प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम. इसका फॉर्मूला होता है H रो G. मतलब ये अगर H हाइट तक लिक्विड हो तो वो बेस पे कितना प्रेशर लगाएगा? बेस पे प्रेशर जो होगा वो हो जाएगा H रो G. ठीक है, आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे. कह रहा है ह्यूमन हार्ट फोर्सेस 4000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड पर मिनट थ्रू द आर्टरीज अंडर द प्रेशर ऑफ 130 मिलीमीटर. प्रेशर दिया है 130 मिलीमीटर. डेंसिटी ऑफ ब्लड दिया है, हॉर्स पावर ऑफ हार्ट निकालना है. ओ भाई साहब, मशीन है, इसका हॉर्स पावर निकालना है जो भगवान ने हमें बना के दी है, इनबिल्ट मशीन. इसका हॉर्स पावर कैसे निकालोगे? हॉर्स पावर पहली मतलब बेसिकली पावर निकालनी है. यूनिट कन्वर्जन तो बात की बात है. क्योंकि हॉर्स पावर दिया, इसका मतलब पहले में वॉट्स में निकालना पड़ेगा, तभी तो 746 से डिवाइड करेंगे. मतलब हमें सब कुछ किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एसआई यूनिट्स में. बिना एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके कार्य नहीं हो पाएगा. सो पहले एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं. कितना वॉल्यूम बोला? वॉल्यूम बोल दिया 4000 सेंटीमीटर क्यूब. 1 सेंटीमीटर क्या होता है? 10⁻². उसका क्यूब करूंगा 10⁻6, तो ये आ गया 4000 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब. इतना ब्लड वो फोर्स कर रहा है कितनी देर में? 1 मिनट, यानी 60 सेकेंड्स में. ठीक. थ्रू द आर्टरीज अंडर द प्रेशर ऑफ 130 मिलीमीटर. इसका मतलब क्या है? प्रेशर ऑफ 130 मिलीमीटर. एक ये यूनिट होता है, प्रेशर का एक यूनिट होता है, मिलीमीटर ऑफ मर्करी, सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, ये यूनिट होता है. तो प्रेशर होता है H रो G. सो 130 मिलीमीटर का मतलब 130 मिलीमीटर, 130 इंटू, उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे, 130 मिलीमीटर इंटू डेंसिटी इंटू G. तो आपको प्रेशर दिया हुआ है H रो G. मिलीमीटर कितना होता है? 10⁻³ मीटर्स. सो 0.13 इंटू डेंसिटी, बाद में डाल देंगे, इंटू G. ये हो गया प्रेशर. आपको क्या बोल रहा है? पावर निकालना है. ये P प्रेशर है, ये पावर नहीं है. पावर क्या होगा? पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क अपॉन टाइम. mgh नहीं, रुक जा, ये अलग है. पावर होता है वर्क अपॉन टाइम. यही होता है पावर. पहले ये बताओ, वर्क अपॉन टाइम यही होता है. वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ठीक है. फोर्स क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया. फोर्स होता है प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया. यस और नो? यहां तक कोई दिक्कत?
ठीक है, प्रेशर इंटू एरिया। ठीक, अब क्या करेंगे? हाँ आ रहा हूं, यहां तक बात सबको समझ में आई? एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? वॉल्यूम। सो पावर कितना हुआ? प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन, ये पावर है, पावर कितना हो गया? ये P प्रेशर है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन टाइम। मानते हो? प्रेशर भी पता है, वॉल्यूम भी पता है, टाइम भी पता है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। प्रेशर कितना हो गया? 4 इंटू 10⁻³ वॉल्यूम कितना हुआ? सॉरी, वॉल्यूम है 4 इंटू 10⁻³, प्रेशर कितना है? 0.13 इंटू डेंसिटी, डेंसिटी दी हुई है 13.6 इंटू 10⁻³ सॉरी 1.03 इंटू 10⁻³ अब ये क्या किया मैंने? SI यूनिट्स में कन्वर्ट किया। कैसे? यूनिट कन्वर्जन, 1 kg पर मीटर क्यूब। kg कितना होता है? 1000। मीटर क्यूब कितना होता है? 10⁻² का क्यूब, 10⁻⁶। तो ये 10⁻³ बचा। 1 kg पर मीटर क्यूब होता है 10⁻³ या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ये इसका कन्वर्जन है। सो डेंसिटी दी हुई है kg पर मीटर, नहीं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये आ जाएगा 1.03 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। H रो गधे की वैल्यू 10 ले लेते हैं, अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन कितना है? 60 सेकेंड्स। देखो, प्रेशर एक्सर्टेड का फॉर्मूला हम H रो जी ले रहे हैं, इसमें रो जो है वो डेंसिटी ऑफ ब्लड है। कई बार प्रेशर बोला होता है इतना मिलीमीटर या इतना सेंटीमीटर या इतना मीटर ऑफ मर्करी, तो उसमें भी H रो जी लेते हैं और उसमें रो किसका लेंगे? मर्करी का। प्रेशर एक्सर्टेड बाय मर्करी, वो उसमें वो एक यूनिट है। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी है? 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। सुना है? 9th में पढ़ा होगा, टॉरेसलीज एक्सपेरिमेंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू मर्करी की टर्म्स में लिखते हैं। प्रेशर का ये यूनिट होता है, आगे फ्लूइड्स में पढ़ोगे। तो अभी H रो जी याद रखो, डेंसिटी जो है उसको लिखोगे, यहां पे सॉल्विंग करोगे, कितना आंसर आएगा? कैलकुलेट अभी करते हैं। ये पावर हुआ, आपको हॉर्स पावर में निकालना है। पहले 10 की पावर्स में कट गया, कितना हुआ? 4 इंटू 0.13 इंटू 1.03, 0 से 0 काट देते हैं, अपॉन 6 इंटू 746। किस में कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया हॉर्स पावर में। ये किस में था? वॉट्स में। ये किस में कन्वर्ट हो गया? हॉर्स पावर में। कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट कीजिए। 4 इंटू 0.13 इंटू 1.03 डिवाइडेड बाय 6 और 746, आंसर आता है 1.2। 1.2 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 10 टू पावर -4, ये आ गया 1.2 इंटू 10 टू द पावर -4 HP। क्लियर? 1.999 आ रहा है वैसे, विच इज 1.2 सॉरी 1.1999 आ रहा है आंसर, विच इज अप्रोक्सीमेट 1.2 इंटू 10 टू पावर -4 हॉर्स पावर। क्या ये समझ में आ गया? बिल्कुल इसका सेम क्वेश्चन है ये 13th, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, बट अब यूनिट्स देखना। हार्ट ऑफ अ मैन पंप्स 5 लीटर्स ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरीज पर मिनट। 5 लीटर्स ऑफ ब्लड, ये वॉल्यूम दे दिया, ये टाइम दे दिया, एट अ प्रेशर ऑफ, देखो प्रेशर क्या दे दिया? 150 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो अब यहां H रो जी में रो किसका यूज होगा? मर्करी का। डेंसिटी दी हुई है मर्करी की, गधे की वैल्यू दी है, पावर ऑफ हार्ट निकालना है, तो एग्जैक्ट सेम चलेगा। पावर का यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा प्रेशर
प्रेशर कितना है, एच रो जी, एच कितना है, प्रेशर कितना है, प्रेशर निकाला था कैसे, प्रेशर है एच रो जी, एच कितना है 150 मिलीमीटर, 0.15 इंटू डेंसिटी ऑफ मर्करी 13.6 इंटू 10⁻³ जी की वैल्यू 10 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है 5 लीटर, 1 लीटर क्या होता है 1 मीटर क्यूब क्या होता है 1000 लीटर्स, सो 1 लीटर क्या हो गया 10⁻³ तो ये हो गया वॉल्यूम हो गया 5 इंटू 10⁻³ अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन कितनी देर है 60 सेकेंड्स, ठीक है। सो 10⁻10⁻³ कट गया, कैलकुलेट करते हैं इसको, 0 से 0 उड़ा दो, ये आ गया 10⁻³ और 10⁻³ भी कट गया, 0.15 इंटू 13.6 इंटू 5, यही 3 थे ना, डिवाइडेड बाय 6, ये आता है 1.7। समझ में आ गया। सो यही फॉर्मूला यूज किया हमने, यहां तक बिल्कुल सेम चलेगा, बस वैल्यूज बदल गई। क्लियर, जेई का क्वेश्चन है ये भी, मुश्किल तो नहीं लगा, कंसेप्ट पता होना चाहिए। इसमें 2-3 एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज हैं जो आपको पता होने चाहिए, और अभी ये मुश्किल लगेगा, अब फ्लूइड्स कर लोगे तो ये हलवा लगेगा, क्योंकि वहां ये बहुत यूज होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप उसमें पढ़ोगे। सो मेन आपको यूनिट कन्वर्जन्स का बेटा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एक यूनिट कन्वर्जन मैंने ये बताई, एक और कन्वर्जन 1 लीटर या 1 मीटर क्यूब इज 10⁻³ लीटर्स, ये एक यूनिट कन्वर्जन है जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, कभी भी यूज हो सकती है। क्लियर। नेक्स्ट 14th एंड 15th। 14 देखिए, 14th कह रहा है पावर ऑफ अ पंप मोटर इज 2 किलोवाट, पावर ऑफ अ पंप मोटर इज 2 किलोवाट, पावर दी है 2000 वॉट, हाउ मच वाटर पर मिनट कैन इट रेज टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स। फिर से वैसा ही क्वेश्चन हो गया, पावर कितना हो जाता है mgh अपॉन टाइम, इसने रेज करना है तो पावर क्या हो गया mgh अपॉन टाइम, पावर कितना है 2 किलोवाट मतलब 2000 वॉट्स, मास आपको निकालना है, g की वैल्यू 10 ले लो, हाइट 10 मीटर्स और टाइम मिनट है 60 सेकेंड्स, 1 2 1 2, तो मास हो गया 1200 किलो। सो 1200 kg ऑफ वाटर वो रेज कर पाएगा पर मिनट। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन। आ जाते हैं 15th पे। मास निकाल लो, वॉल्यूम निकाल लो, कुछ भी निकाल सकते हो, ये मास निकाला मैंने, आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या यूज करोगे 1000 kg पर मीटर क्यूब, वो स्टैंडर्ड वैल्यू है। मतलब बाई चांस इसमें आप वॉल्यूम निकालना चाहो तो डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, आंसर आ जाएगा 1.2 मीटर क्यूब। ठीक है। नाउ 15th, इंजन डेवलप्स 10 किलोवाट ऑफ पावर, पावर है 10 इंटू 10⁻³ वॉट, माने 10⁻⁴ वॉट। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू लिफ्ट 200 kg मास थ्रू अ हाइट ऑफ 40 मीटर्स। पावर क्या हो गया फिर से mgh अपॉन टाइम। अब आपको टाइम निकालना है, टाइम कितना हो गया mgh अपॉन पावर, कितना मास आपको लिफ्ट करना है 200 kg, g की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, कितना हाइट 40 मीटर्स, डिवाइडेड बाय पावर, पावर कितना है 10⁻⁴, 1 2 3 4 कट गया 8 सेकेंड्स आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। सामने ध्यान देंगे बेटा सब लोग। 16th टाइम दूंगा लिखने के लिए, पहले समझने पे ध्यान देंगे। A lift pump of 2000 watt pumps water to an average height of 15 meters। एक पंप है वो 2000 वॉट की है, वो पानी को रेज करती है एवरेज हाइट ऑफ 15 मीटर्स। सो पावर आपको दिया 2000 वॉट्स, समझने पे ध्यान देंगे बेटा पहले।
पावर आपको दिया 2000 वॉट्स, वो कितनी हाइट तक पानी को रेज करती है? 15 मीटर तक, टू फिल अ टैंक 3/2/1। मतलब कितना वॉल्यूम भरना है आपको? वॉल्यूम आपको कितना भरना है? 3 × 2 × 1, यानी 6 मीटर क्यूब आपको पानी भरना है। क्या ये बात समझ में आती है? 6 मीटर क्यूब पानी भरना है आपको। द एफिशिएंसी ऑफ पंप इज 75%। व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक? तो पहले तो ये इनपुट पावर है, ये जो पावर है ये इनपुट पावर है। एफिशिएंसी आपको 75% दी है, सो आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर आपके पास हो गया 75/100। मतलब जो यूजफुल पावर मिलेगी आपको वो हो जाएगी 3/4 ऑफ 2000, यानी आपको 1500 वॉट का यूजफुल पावर मिलेगा। मोटर आपकी 2000 वॉट की है, मोटर आपकी 2000 वॉट की है, बट वो यूजफुल वर्क कितना करेगी? 1500 वॉट, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 75%। 25% उसमें लॉस होता है, 25% लॉस होता है, तो उसका यूजफुल पावर आपको कितना मिलेगा? 1500 वॉट का यूजफुल पावर मिलेगा। यहां तक कोई दिक्कत? पक्का। अब कितना मास ऑफ वाटर उसको रेज करना है? मास ऑफ वाटर वो होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन हो ना गिवन हो आप यूज कर सकते हो। वॉल्यूम कितना है? 6, डेंसिटी हो गया 1000, सो 6000 किलो पानी उसको रेज करना है। मतलब आउटपुट पावर आपको कितना चाहिए? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क अपॉन टाइम टेकन। यस और नो? पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितना हो गया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? mg, m मास पानी का उठाना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? mg। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? h, mgh अपॉन टाइम टेकन। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो एनर्जी के कॉन्सेप्ट से। वर्क डन क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। कितना पोटेंशियल एनर्जी? mgh। एनर्जी का कंसेप्ट आगे बढ़ेंगे इसलिए भी मैं वर्ड्स यूज नहीं कर रहा हूं। सो एनर्जी यानी वर्क डन कितना हुआ? mgh अपॉन टाइम टेकन। तो टाइम कितना हुआ? mgh अपॉन आउटपुट पावर। यूज करो, वैल्यूज डालो। मास कितना है? 6 × 10⁻³ 6000 किलो। गधे की वैल्यू 10 दी हुई है क्वेश्चन में। कितना हाइट उठाना है पानी का? 15 मीटर अपॉन आउटपुट पावर कितनी है? 1500 वॉट। 15 और 200 कट गए, कितना बचा? 600 सेकेंड्स, मतलब 10 मिनट्स। 10 मिनट लगेंगे टैंक भरने में। क्या ये क्लियर है? मेथड समझ में आ गया? अगला देखिए, टाइम दूंगा अभी ये लिखने के लिए। नेक्स्ट देखिए आंसर नंबर 17। क्या कह रहा है 17? अ मैन साइकिल्स अप अ हिल। साइकिल्स अप अ हिल, ऊपर साइकिल चलाते हुए जा रहा है, ये साइकिल मान लो। हु स्लोप इज 1 इन 25। 1 इन 25 याद है क्या बताया था आपको? स्लोप इज 1 इन 25। इसका मतलब क्या होता है? साइन थीटा की वैल्यू आपको 1/25 दी है। फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल्स में यूज किया था ये। स्लोप इज 1 इन 25, मतलब जो साइन थीटा है वो 1/25 दिया है। एट 6 किलोमीटर पर आवर द मास ऑफ द मैन एंड साइकिल इज 150 किलो। फाइंड इट्स पावर। वेलोसिटी कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब 6 × 5/18, मतलब 5/3 मीटर्स पर सेकेंड। तो उसको पीछे क्या लग रहा है? mg साइन थीटा। उसको फोर्स ऊपर लगानी पड़ेगी। फोर्स किसके बराबर हो गया? mg साइन थीटा। सो पावर कितना हो गया? फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स कितना है? mg साइन थीटा इंटू वेलोसिटी। वैल्यू डालो। मास कितना दिया है? 150 kg। g की वैल्यू 10 ले लेते हैं। बोला तो नहीं 10 ले रहा हूं, या 9.8 ले लो, कोई बात नहीं। 9.8 ले लिया। साइन थीटा की वैल्यू 1/25, वेलोसिटी की वैल्यू 5/3। 5 5 से 25, 5 दिया 15, 15 ये 10, 98 वॉट। क्या ये समझ में आता है? इजी। तो आपको करना क्या है? पावर निकालना है। तो कौन कौन से फॉर्मूलाज बताए? वर्क अपॉन टाइम यूज कर लो,
फोर्स पता है, वेलोसिटी पता है, तो फोर्स इनटू वेलोसिटी यूज कर लो। एनर्जी के लॉजिक से भी सोच सकते हो, एच हाइट आपने उठाना है तो वर्क डन कितना हुआ mgh, या फिर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स mg नीचे लग रहा है उसके अगेंस्ट ऊपर फोर्स लगानी है, mg इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गई हाइट के इक्वल, वैल्यू पुट कर दो। क्लियर? नेक्स्ट ये 2 अटेम्प्ट आप करो, पिछला वाला लिख लो और ये 2 अटेम्प्ट करो, फिर हम आगे चलेंगे। देखिए सामने पहला 18th क्वेश्चन, an engine of 150 kilowatt power is drawing a train of total mass 1,50,000 kg up an incline of inclination 1/5। ये ट्रेन है, ये इंजन है, ये इंजन इस ट्रेन को ऊपर खींच रहा है, थीटा आपको दिया है तो साइन थीटा दिया है 1/5, 1/5। ट्रेन का मास है 1,50,000 किलोग्राम और इंजन की पावर दी है 150 किलोवाट। द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इज 4 kg वाट पर 1000 kg, फ्रिक्शन भी दिया हुआ है। फ्रिक्शन कितना हो गया? 4 kg वाट प्लस पर 1000 kg, सो 4 kg वेट 1000 किलो के लिए, तो 4 kg वेट पर 1000 kg, और कितना kg है? 1,50,000, मतलब 600 kg वेट, ये फ्रिक्शन हो गया। क्या ये समझ में आता है? 4 kg वेट 1000 किलो के लिए, 4 kg वेट 1000 kg के लिए है, तो 1,50,000 किलो के लिए कितना होगा? मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। ये फ्रिक्शन हो गई, फ्रिक्शन गिवन है, मैक्सिमम स्पीड निकालना है। अब फोर्स ऊपर लगानी है, फोर्स टू बी अप्लाइड टू पुल द ट्रेन, फोर्स कितना होगा? mg साइन थीटा के अगेंस्ट लगाना पड़ेगा प्लस फ्रिक्शन के अगेंस्ट लगाना पड़ेगा। यस और नो? पीछे कौन लग रहा है? mg साइन थीटा लग रहा है पीछे, और पीछे कौन लग रहा है? फ्रिक्शन। इन दोनों के अगेंस्ट मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, तो फोर्स कितना हो गया? मास 1,50,000, जी रहने दो, साइन थीटा 1/5 प्लस फ्रिक्शन 600 kg वेट, मतलब 600 इंटू जी, न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए कैंसिल करो, जी कॉमन ले लो, ये आ गया 30,600, 30,600 जी न्यूटन। इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। स्पीड निकालना है, पावर क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हो गई पावर अपॉन फोर्स। पावर कितना? 150 किलोवाट, 150 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 30,600 इंटू जी। जी को एक काम करते हैं 10 ले लेते हैं, 3 0 से 3 0 कट गए, 150/306 अप्रोक्सीमेटली 0.5 के आसपास आंसर आया। 150/300 कितना होता है? हाफ होता है ना, 300 नहीं है, 306 है, सो 150/306 कितना हुआ? अप्रोक्सीमेटली 0.5 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर है सबको? ऑनलाइन क्लियर सबको? ठीक है, दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला? इंजन ने ऊपर फोर्स लगाना है, पीछे लग रहा है mg साइन थीटा और पीछे लग रहा है फ्रिक्शन। जितना फोर्स लगाना है वो इन दोनों को क्या करना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो फोर्स किसके बराबर? mg साइन थीटा और फ्रिक्शन दोनों को ऐड कर दिया, टोटल फोर्स आया। फोर्स इंटू वेलोसिटी करोगे पावर होता है, तो इससे आपके पास वेलोसिटी निकल आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19th क्या कह रहा है? अ साइक्लिस्ट climbing up an inclined road maintains a constant speed of 18 kilometers per hour। एक साइक्लिस्ट ऊपर जा रहा है, वो कितनी स्पीड मेंटेन कर रहा है? 18 किलोमीटर्स पर आवर, यानी 5 मीटर्स पर सेकेंड। द टोटल मास ऑफ द साइकिल प्लस द साइक्लिस्ट इज 120 kg। टोटल मास है 120 किलो। इंक्लिनेशन है 15 डिग्री, थीटा दे दिया 15 डिग्री।
व्हाट इज द मिनिमम पावर एक्सपेंडेड बाय द साइक्लिस्ट, पीछे लगेगा mg sin थीटा, तो इसको फोर्स भी लगानी पड़ेगी mg sin थीटा के बराबर, पावर होगा फोर्स इंटू वेलोसिटी, सो mg sin 15 डिग्री इंटू वेलोसिटी, मास कितना है 150 kg, g की वैल्यू 9.8, sin 15 की वैल्यू ये होता है √3 - 1/2 √2, याद है sin 15 मास कितना है 120 है, ले रहा हूं पहले sin 15 ध्यान है कैसे निकालते हो, sin 60 - 45 sin a - b sin a cos b minus cos a sin b, वैल्यू पुट करो, sin 60 √3/2, cos 45 1/2, cos 60 1/2, sin 45 1/2, ये आता है √3 - 1/2 √2, sin 15 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो सब कुछ, मास 150 नहीं 120 था, ये आ गया √3 - 1/2 √2 इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना है 5 मीटर्स पर सेकेंड, कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया? ऑनलाइन सबको लॉजिक क्लियर है बेटा? यस सर। यस। ठीक है जी, अब 20th अटेम्प्ट कीजिए, पिछला लिख लीजिए और फिर 20th अटेम्प्ट कीजिए। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 20 पे, 20th में बोल रहा है, गुड, एन एलिवेटर हैज अ मास ऑफ 1000 kg, एक एलिवेटर है उसका मास है 1000 किलो और कैरीज अ मैक्सिमम लोड ऑफ 800 kg, सो टोटल नीचे लग रहा 1800 kg। ऊपर आपको फोर्स लगानी पड़ेगी इसको लिफ्ट करने के लिए, परंतु आपको फ्रिक्शन भी दे रखी है, फ्रिक्शन जो है वो कितनी है 4000 न्यूटन, फ्रिक्शन दिया है 4000 न्यूटन, मतलब जो अप्लाइड फोर्स होगी वो हो जाएगी वेट प्लस फ्रिक्शन के बराबर। वेट क्या होगा mg 18,000 प्लस 4,000 22,000 न्यूटन, ये इतनी आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। तो पावर कितना हो जाएगा, पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स कितना 22,000, वेलोसिटी कितना 3 मीटर्स पर सेकेंड, कितना हुआ 66,000 वॉट या फिर 66 किलोवाट। क्या ये क्लियर है? समझ में आ गया क्वेश्चन? चलें आगे, नेक्स्ट 21 एंड 22, सामने देखिए 21 कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, a body of mass 1 kg begins to move under the action of a time dependent force F equal to 2t I cap plus 3t square j cap। फोर्स दिया है 2t I cap plus 3t square j cap, मास है बॉडी का 1 kg, ये फोर्स वेक्टर फॉर्म में दी है। What power will be developed by the force? पावर क्या होता है? फोर्स डॉट वेलोसिटी, पावर होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी। ओके, तो सबसे पहले मेरे पास फोर्स है, इससे वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। प्लीज समझिएगा पहले, एक्सेलरेशन कितना हो गया 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप, बिकॉज मास कितना दिया हुआ है 1, मास कितना दिया है 1 kg। ये आ गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे निकालते हो? इंटीग्रेशन a dt, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन से वेलोसिटी इंटीग्रेट करके निकालोगे, 2t का इंटीग्रेशन हो गया 2t स्क्वायर बाई 2 I कैप प्लस 3t स्क्वायर का हो गया t क्यूब बाई 3 j कैप। ये आ गया वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर कितना हुआ t स्क्वायर I कैप प्लस t क्यूब j कैप। मानते हो बेटा? ये वेलोसिटी आ गया। पावर क्या होता है? फोर्स डॉट वेलोसिटी। डॉट प्रोडक्ट करो, डॉट प्रोडक्ट करते हो तो किससे करते हो? I वाला I से, J वाला J से, करो मल्टीप्लाई फोर्स और वेलोसिटी को। ये रहा फोर्स का एक्सप्रेशन,
और ये रहा वेलोसिटी का, डॉट प्रोडक्ट करो, 2t इंटू टी स्क्वायर, 2t क्यूब, 2t क्यूब और 3t स्क्वायर इंटू टी क्यूब प्लस 3t टू पावर 5, इतना वाट, ये हो गया पावर। डंगर। क्लियर? समझ में आ गया सबको? ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा? क्या किया मैंने, मेरे को पावर दिया हुआ था, मेरे को फोर्स दिया हुआ था, तो सबसे पहले मैंने क्या काम किया, फोर्स से मैंने एक्सेलरेशन निकाल लिया। एक्सेलरेशन क्यों निकाला? एक्सेलरेशन इसीलिए निकाला ताकि मैं वेलोसिटी निकाल सकूं, क्योंकि वेलोसिटी को आप इंटीग्रेट करते हो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाता है। यहां तक कोई डाउट बेटा? वेलोसिटी को आप इंटीग्रेट करते हो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाता है। एक्सेलरेशन निकालने के बाद आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। वेलोसिटी निकालने के बाद आप फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। जी हाँ, तो एक्सेलरेशन को ही तो इंटीग्रेट किया, बोला उल्टा, लिखा वही। ठीक है, भावनाओं में कई बार बह जाते हैं हम लोग। यहां तक बात क्लियर है बेटा? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? यस सर। नेक्स्ट 22 ध्यान दीजिए। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज ड्रिवन बाय अ मशीन दैट डिलीवर्स कांस्टेंट पावर ऑफ k watts. If the particle starts from rest, the force on the particle at time t is, पावर दिया है, कांस्टेंट पावर दिया है और वेलोसिटी, आपको फोर्स निकालना है। लगाओगे दिमाग? ये लिखो, उस पर दिमाग लगाओ, ये लिखो और उस पर दिमाग लगाओ। और ये टिपिकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल झंडा लगा देता हूं टिपिकल क्वेश्चन के लिए। करिए, 21 लिख लीजिए, 22 पे दिमाग लगाइए, 2 मिनट है आपके पास। सामने ध्यान दीजिए, कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास m इज ड्रिवन बाय अ मशीन दैट डिलीवर्स अ कांस्टेंट पावर ऑफ k वॉट्स। पावर कांस्टेंट है, तो यानी आप पावर को वर्क अपॉन टाइम लिख सकते हो, तो वर्क हो जाएगा पावर इंटू टाइम। सो इतना वर्क हुआ। ये जो वर्क है ये कर क्या रहा है? ये बॉडी को स्पीड अप कर रहा है। ड्रिवन बाय अ मशीन दैट डिलीवर्स कांस्टेंट पावर। ड्रिवन बाय मतलब इस वर्क से बॉडी एक्सेलरेट कर रही है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। बाय दिस वर्क body is accelerating starting from rest. Therefore, this work will provide kinetic energy to body. क्योंकि आपको डिस्प्लेसमेंट वगैरह नहीं पता, ठीक है? सो ये जो कार्य होगा ये काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। सो पावर इनटू टाइम यानी वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर के। पावर किसके बराबर दिया है? k के। kt हो गया हाफ mv स्क्वायर। तो वेलोसिटी आ गई √2 kt बाय m। यहां तक बात क्लियर? वेलोसिटी आ गई। आपको क्या निकालना है? आपको फोर्स निकालना है। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पहले आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। √2 k बाई m कांस्टेंट है। √t का डेरिवेटिव 1/2 √t। डिफरेंशिएशन आता है ना? √t का डेरिवेटिव 1/2 √t। तो फोर्स हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। सो 1/2 बाहर है, √2 kt बाई m बाहर है, t टू पावर -½ बाहर है और मास से मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो गया। 1/2 √2 km इंटू टी टू द पावर -½ क्या है? 1/2 √2 km। अच्छा, वो अंदर ले जाओ तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा √km/2 t टू पावर -½ ठीक है?
समझ में आ गया? दोबारा, आप जब किसी बॉडी को वर्क डन करते हो, उसको धक्का मारते हो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो जितना आप वर्क कर रहे हो वो उसमें किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो ये उससे हुआ। क्लियर? इसमें मतलब एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है। प्लीज इसको लिख लीजिए और क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 अटेम्प्ट कीजिए, फिर ये कंप्लीट हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 23, ध्यान देंगे प्लीज। 23 में कह रहा है अ कार ऑफ मास m starts from rest and accelerates so that the instantaneous power delivered to the car has a constant magnitude p naught. Again, power is constant. Power is constant. तो यहां पे भी क्या लगेगा? Power is constant. So work done यानी power into time is equal to kinetic energy. So power into time is equal to half mv square. आपको क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पावर इंटू टाइम बाय मास। सो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू पावर हाफ, प्रोपोर्शनल टू टी टू पावर हाफ। ठीक है, अब सपोज इस क्वेश्चन को भी और पिछले क्वेश्चन को भी आप सपोज इस कॉन्सेप्ट से नहीं करना चाहते, आप कहते सर मेरे को तो अभी ये फॉर्मूला ही नहीं पता कि हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होगा, तो एक और तरीका देखो। पावर, दूसरा मेथड बता रहा हूं, वर्क डन हुआ पावर इंटू टाइम। वर्क डन को आप क्या लिख सकते हो? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज पावर इंटू टाइम। यहां तक कोई डाउट? वर्क डन को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो, वो हो गया पावर इंटू टाइम। अब फोर्स को क्या लिख सकते हो? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज पावर। यस और नो? लिख सकते हो। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। सो पावर क्या आ गया? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो? डीवी बाई डी टी, सॉरी मास था, मास इंटू डीवी बाई डी टी इंटू वेलोसिटी। रीअरेंज करो, dt को उधर ले जाओ, पावर इंटू डी टी इज एम वी डी वी। इंटीग्रेट करो, पावर इंटीग्रेशन 0 से t dt इज m इंटीग्रेशन 0 से v v dv। स्टार्टिंग में जीरो वेलोसिटी है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है। पावर इंटू टाइम, dt का इंटीग्रेशन t, m v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2, 0 टू v, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पावर इंटू t माइनस 0 इज m v स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2। कितना आया? पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सो v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू t, v प्रोपोर्शनल टू t टू पावर हाफ। अब देखो, सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करने से, एक छोटा सा लॉजिक यूज करने से सारे स्टेप्स बच गए हमारे। इसमें मैंने कहीं वर्क काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नहीं यूज किया, कंसेप्ट यूज किया। मैंने क्या बोला? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पावर इंटू टाइम है, डिस्प्लेसमेंट को नीचे ले गए, पावर कितना हो गया? फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन को डीवी बाई डी टी लिखा, रीअरेंज किया, dt क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा, ये वाला मेथड सिर्फ तभी चलेगा, ये जो पहले हमने किया ये सिर्फ तब चलेगा, ओनली एप्लीकेबल इफ पावर इज कांस्टेंट। और ये वाला मेथड ऑलवेज एप्लीकेबल। अगर सपोज किसी सिचुएशन में बोला होता कि पावर टाइम पे डिपेंडेंट है बाय सो एंड सो, तब निकालो, तब आपको कुछ नहीं, यहां पे पावर को टाइम की टर्म्स में लिखना पड़ता और फिर वो इंटीग्रेशन से एक अलग एक्सप्रेशन बनता। सो ये जनरल एक्सप्रेशन है, ये हर जगह चलेगा। ये वाला जो मैंने कराया ये सिर्फ तब चल रहा है जब पावर क्या है? कांस्टेंट। क्योंकि पावर जब कांस्टेंट है तो उसे टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम ले सकते हो। ठीक है कि नहीं? समझ में आ गई बात? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। 22 वाले में भी, इस वाले में भी, इस एक्सप्रेशन तक पहुंचने के लिए आप हाफ एम वी स्क्वायर तक पहुंचने के लिए ये पूरे स्टेप्स कर सकते थे। कॉल आपकी है, क्योंकि कांस्टेंट पावर है तो ये दिमाग में आना चाहिए। अगर कांस्टेंट नहीं होता तो सिर्फ यही मेथड चलता। तो मेथड ये भी आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पहले से थोड़ी ना पता, हो सकता है पेपर में आ जाए पावर डिपेंडेंट ऑन टाइम बाय सो एंड सो एक्सप्रेशन, तब इंटीग्रेशन यूज होगी, अदरवाइज नहीं हो सकता।
ठीक है, आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम द अर्थ रीचेस द हाइट इक्वल टू अर्थ्स रेडियस बिफोर रिटर्निंग टू अर्थ। द पावर एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटेस्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स, पावर क्या होता है? फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स कांस्टेंट है, जब ऊपर जाएगा नीचे गिरेगा, ग्रेविटी तो mg लगाएगा उसमें। कब पावर ग्रेटेस्ट होगी? जब वेलोसिटी ग्रेटेस्ट होगी। वेलोसिटी कब ग्रेटेस्ट होगी? जब वो जस्ट ग्राउंड को टच करने लगेगा। सो पावर इज मैक्सिमम व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम, दैट इज at a point when it is about to hit the ground। तब भी सेम ही होगा, ऑप्शन में नहीं है वो। हाईएस्ट पॉइंट नहीं हो सकता, जस्ट बिलो इट रिमेन्स कांस्टेंट, नो एट एन इंस्टेंट जस्ट आफ्टर द बॉडीज, जस्ट आफ्टर। एट एन इंस्टेंट होता तो ठीक था, जितनी वेलोसिटी से फेंका था, ठीक है। एट एन इंस्टेंट जस्ट बिफोर इट हिट्स द अर्थ, तो हिटिंग पे बात तो जीरो हो जाता है, जस्ट बिफोर इट हिट्स द अर्थ तो मैक्सिमम स्पीड होगी, ठीक है। समझ में आ गए? ये थे पावर के सारे न्यूमेरिकल्स। आपको घर पे क्या करना है? सारे क्वेश्चंस रिपीट करने अपने हाथ से, सारे क्वेश्चन। मैं पीडीएफ अभी सेंड कर दूंगा ग्रुप में, सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन दोबारा करेंगे। कोई डाउट आएगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।